In Young's double slit experiment, how many maximas can be obtained on a screen, including the central maxima on both sides of the central fringe, if lambda is 2000 angstrom and d is 7000 angstrom? बच्चों कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमास कैन बी ऑब्टेन्ड. मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता था वो याद होगा एन लैम्डा होता था, विच इज इक्वल्स टू डी टाइम्स ऑफ साइन थीटा. ये एक्सप्रेशन बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है ना. अब हमें कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमास कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी मैक्सिमास कैन बी ऑब्टेन्ड. तो अगर बच्चों मैं बात करूं एन मैक्सिमम, नंबर ऑफ मैक्सिमा इनटू लैम्डा वेवलेंथ गिवन है, डी भी 7000 एंगस्ट्रॉम गिवन है. साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा बच्चों? तो आप कहोगे कि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा 90 पे, साइन 90, और वो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब 1 हो जाए. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे एन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डी अपॉन लैम्डा. डी की वैल्यू है 7000, लैम्डा है बच्चों 2000. 0.00007/2 कितना आ गया, 3.5. अब बच्चों ऑफ कोर्स जो फ्रिंज होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं. तो एन मैक्सिमम कितना होगा, 3.5, 3 के इक्वल. अब इस 3 में बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक तो हमारा सेंट्रल फ्रिज्म y इज इक्वल्स टू 0, एक यहाँ पे +-1. अब +1 तो ऑफकोर्स बच्चों -1 भी होगा. यहाँ पे +2 तो -2 भी होगा. सिमिलरली +3 तो -3 भी होगा. तो इतने जो है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन के तैयार है. ये सेंट्रल से ऊपर है सारा, और ये जो है सेंट्रल के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे भी होता है. तो कितने हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी मैक्सिमास कैन बी ऑब्टेन्ड. तो बच्चों एक तो सेंट्रल फ्रिंज हो गया, इसको भी इंक्लूड किया है. 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए बच्चों, 7. 3 सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, 3 सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे, और 1 सेंट्रल मैक्सिमा. दैट इज नंबर ऑफ फ्रिंज कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ फ्रिंज हो जाएगा 7. टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. 7 हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी. आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया.